हेलो, तुमने मुझसे मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है तो मैं उसका आंसर तुम्हें दे रहा हूँ। देखो, मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे मटेरियल बोलते हैं। अकाउंट्स में मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब जो चीज़ें तुम्हारे अकाउंट्स में इम्पॉर्टेंट हैं उनको नोट डाउन जरूर करा करो। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मशीन है करोड़ रुपए की, तो उसे एसेट्स में हमें दिखाना है, तो ये मटेरियल फैक्ट है हमारा, जिससे हमारा बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से उसी बिज़नेस में जहाँ तुमने 1 करोड़ की मशीन खरीदी है, वहाँ पे अगर तुम एक कैलकुलेटर ले लो 100 रुपये का है, तो वो तुम्हारा एसेट्स ना कई साल चलेगा। लेकिन अकाउंट्स में उस कैलकुलेटर को जो छोटे अमाउंट का है उसे आप एक्सपेंस दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ की मशीन के आगे वो 100 रुपये इममटीरियल है, यानी उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तो कोई छोटे मोटे एसेट्स जैसे हमारे होते हैं, जैसे हमारा स्टेपलर है 20 रुपये का है तो हमारा एसेट। एक रूलर हमने 5 रुपये का लिया है, वो भी हमारा एसेट्स है, वो एक्सपेंस नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे एसेट्स को, जो छोटे छोटे एसेट्स होते हैं हमारे, जिनकी वैल्यू बहुत थोड़े अमाउंट की होती है, उन्हें हम एसेट्स नहीं दिखाते हैं, उन्हें हम एक एक्सपेंस मान लेते हैं। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें तो आप एसेट्स मानो, और जो छोटे मोटे एक्सपेंस आप एसेट्स के ऊपर करते हो तो वो इममटीरियल, यानी इतने इंपॉर्टेंट एसेट्स नहीं, उन्हें एक्सपेंसेस ट्रीट करो, उन्हें एसेट्स ट्रीट मत करो। तो ही आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। मटेरियल का मतलब ही यही हो गया कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम एसेट्स मानेंगे, और छोटे मोटे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं भले वो एसेट्स में हों, जैसे स्टेपलर बताया मैंने तुम्हें, कैलकुलेटर बताया, इन सब को हम लोग एक एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, इन्हें एसेट्स ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।